मौलाना साहब, जैसा कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बाज़ वो अफराद जो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के फ़रीज़े को अंजाम देना चाहते हैं, बसा औक़ात उनके दिल में एक ख़ौफ़ रहता है कि अगर हम इस फ़रीज़े को अंजाम दें तो कहीं हमें मार ना दिया जाए, हमारा कत्ल ना कर दिया जाए, हमें सफ़े हस्ती से मिटा ना दिया जाए, या ये कि कभी हमारे मफ़ाद कहीं जुड़े हुए होते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा रिस्क छिन जाए, हमें नौकरी से हटा दिया जाए। तो क्या ये जो फ़रीज़ा अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है, क्या ये इसकी ज़मानत लेता है कि अगर हम इस फ़रीज़े को अंजाम दें तो हमारा रिस्क भी महफूज रहे और हमारी जान माल भी महफूज रहे? जी। देखिए, जब इंसान इस वादी में उतरता है तो उसके रिज़्क़ की ज़मानत भी खुदा के हाथ में होती है और उसकी ज़िंदगी भी खुदा के हाथ में होती है। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये बेशक। कुरान करीम कह रहा है। जो इंसान अल्लाह का तक़वा अख्तियार करेगा, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। बेशक। और मौत भी एक ऐसी चीज़ है कि कभी आप देखते हैं इंसान ट्रक के नीचे जाके ज़िंदा निकल आता है। वाह! ये मौत और ज़िंदगी भी खुदा के हाथ में होती है। कुछ दिन पहले एक अखबार में निकला था कि उस रोज़नामा निगार ने मैं तस्वीर के छाप किया था और छापा था कि एक ख़ातून थी, ज़लज़ला आने के बाद 30 दिन तक वो मलबे में दबी हुई थी। अल्लाहु अकबर। 31वें दिन उसको मलबे से निकाला गया तो वो ज़िंदा और सलामत थी। अब आप गौर कीजिए, बग़ैर खाए, बग़ैर पिए, बग़ैर मसलन माक़ूल ऑक्सीजन के जी। किस तरीक़े से एक ख़ातून, वो भी ज़ईफ़ुल उम्र ख़ातून, किस तरीक़े से ज़िंदा रही होगी। ख़ुलासा ये कि ला तदरी नफ़्सुन माज़ा तक्सिबु गदा वला तदरी नफ़्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। किसी को नहीं मालूम कल हम क्या कमाएंगे, हमारा रिस्क क्या है, और किसी को ये इल्म नहीं है कि वो किस सरज़मीन पे मरेगा। तो इस आयत से बतौर इल्तिज़ाम ये इस्तिफ़ादा होता है कि मौत भी अल्लाह के हाथ में है, रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने वालों को चाहिए कि बेझिझक इस वादी में उतर जाएं, अपने फ़रीज़े को अदा करें। और इस सिलसिले में दसियों रवायात हैं और उनमें से एक रवायत को मैं पढ़ रहा हूँ, जो रवायत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलैहिस्सलाम से। आप फरमाते हैं कि व इन्नल अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर ला युक़र्रिबान मिन अजल वला यनक़ुसान मिन रिज़्क़। देखो, अम्र बिल मारूफ़ और नही अज़ मुनकर करना, ला युक़र्रिबान मिन अजल, ये इंसान की मौत को करीब नहीं लाते हैं कि इंसान डर जाए, अगर इस फ़रीज़े इलाही को अंजाम दिया तो फ़लाँ साहब मार देंगे हमको, फ़लाँ साहब कैद में डाल देंगे ना। ला युक़र्रिबान मिन अजल, इसकी वजह से तुम्हारी मौत तुमसे करीब नहीं हो रही है। वाह! वला यनक़ुसान मिन रिज़्क़, ये अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर तुम्हारे रिज़्क़ में कमी का बाइस नहीं है। आप समझ रहे हैं कि अगर फ़लाँ को हमने अम्र बिल मारूफ़ किया या नही अनिल मुनकर किया वो शहरिया काट देंगे हमारा, ऐसा नहीं है। जी। ये मौला की ज़मानत है कि इस वादी में उतरिए, अच्छाई का हुक्म दीजिए, बुराई से रोकिए, न आपकी मौत आपके करीब आएगी, न आपके रिज़्क़ में कमी वाक़ई होगी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो नाज़रीन, आपने देखा मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये बयान किया है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का जो फ़रीज़ा एक मोमिन के ऊपर आयद है, उस फ़रीज़े को इसे अंजाम देना चाहिए। अगर कोई ये ख़ौफ़ और ख़तरा महसूस करता है कि इसे अंजाम देने से जान चली जाएगी या रिस्क छिन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसका वादा ख़ुद खुदावंद मुतआल ने किया है। और हाँ, अगर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते हुए, इस फ़रीज़े को अंजाम देते हुए, अगर माशरे में कभी ऐसे हालात भी आ जाएं कि मुनकर की तरफ से, सरापा फ़साद की तरफ से जो अफराद मज़ालिम ढा रहे हैं, सरो तन में अगर जुदाई भी एक वक्त हो जाए, तो परवरदिगार इस
फ़रीज़े को अंजाम देने वाले को जज़ा और अज्र ये देता है कि उसे हयात जावेदानी अता कर देता है। करबला का वाक़या हमारी निगाहों के सामने है, जो ज़िंदा दलील है, क़यामत तक रहने वाला वाक़या है कि इमाम हुसैन अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए निकले थे और सरो तन में जुदाई हुई, लेकिन परवरदिगार आलम ने ऐसी हयात जावेदानी अता की कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक या हुसैन किया जाता रहेगा। नाज़रीन, रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फ़े के लिए।